नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एवरग्रीन एबिलिटीज में, जहां हम बात करते हैं मानसिक और बाल स्वास्थ्य की आसान भाषा में। आज है स्किज़ोफ्रेनिया अवेयरनेस डे, एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि समझ और सहानुभूति कितनी जरूरी है। आज हम जानेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, कैसे होता है, इसके लक्षण, इलाज और हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी डर और बिना किसी पूर्वग्रह के। स्किज़ोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक बीमारी है जो व्यक्ति की सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने की क्षमता को प्रभावित करती है। यह कोई पागलपन नहीं है, बल्कि एक न्यूरोबायोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसका मतलब है कि दिमाग की कार्य प्रणाली में कुछ असंतुलन होता है। यह स्थिति हर व्यक्ति में अलग अलग तरीके से दिखाई दे सकती है, लेकिन आमतौर पर इसमें शामिल होते हैं हेलुसिनेशन, ऐसी आवाजें सुनना या चीजें देखना जो वास्तव में नहीं होती। डिल्यूजन, झूठे अटूट विश्वास, जैसे कोई मुझे मारने आ रहा है जबकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। विचारों का बिखराव, यानी स्पष्ट रूप से बात न कर पाना या अचानक विषय बदल देना। भावनाओं में कमी, व्यक्ति उदासीन या भावशून्य दिख सकता है। एकांतप्रियता और सामाजिक दूरी, व्यक्ति लोगों से कट सकता है, काम में मन नहीं लगता। स्किज़ोफ्रेनिया एक ही तरह की बीमारी नहीं है, इसके भी कई प्रकार होते हैं। पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, इसमें व्यक्ति को लगता है कि कोई उसके खिलाफ साजिश कर रहा है या पीछा कर रहा है। हेबिफ्रेनिक, इसमें व्यक्ति की बातों और भावनाओं में बहुत अव्यवस्था होती है। कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया, शरीर बहुत कठोर हो जाता है, व्यक्ति बहुत कम बोलता है या हिलता डुलता नहीं। अनिर्धारित, जब व्यक्ति के लक्षण किसी एक खास प्रकार में नहीं आते। अवशिष्ट, जब पहले लक्षण थे लेकिन अब बहुत कम या हल्के लक्षण रह गए हैं। अब सवाल उठता है, स्किज़ोफ्रेनिया होता क्यों है? यह कई कारणों के मिश्रण से होता है। आनुवंशिकता, अगर परिवार में किसी को यह बीमारी है तो जोखिम बढ़ सकता है। ब्रेन केमिस्ट्री में बदलाव, खास तौर पर डोपामिन और ग्लूटामेट जैसे न्यूरोट्रांसमीटर का असंतुलन। गर्भावस्था के दौरान दिमागी विकास में गड़बड़ी। बचपन या किशोरावस्था में अत्यधिक तनाव, आघात या नशे की लत। ध्यान दें, यह किसी की गलती नहीं है, यह एक जैविक और मानसिक स्थिति है। अब बात करते हैं सबसे अहम चीज की, भ्रांतियां और अंधविश्वास। बहुत बार जब किसी बच्चे या व्यक्ति में स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि वो अपने आप से बातें करता है, डरता है या अजीब व्यवहार करता है, तो लोग तुरंत कह देते हैं, इस पर कोई ऊपरी साया है, किसी ने टोना कर दिया है, इसे किसी बाबा के पास ले चलो। यह बिल्कुल गलत है। स्किज़ोफ्रेनिया कोई भूत प्रेत की छाया नहीं, बल्कि एक दिमागी बीमारी है जिसका इलाज दवा और थेरेपी से होता है, तंत्र मंत्र से नहीं। अगर आपके बच्चे या परिवार के किसी सदस्य को स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण नजर आते हैं, तो घबराने के बजाय समझदारी से काम लेना जरूरी है। यहां कुछ व्यवहारिक सुझाव हैं जो आप घर पर अपना सकते हैं। धैर्य रखें, बच्चा हमेशा तर्क या लॉजिक से नहीं समझेगा। लक्षणों को व्यक्तिगत रूप से न लें। नियमित दिनचर्या बनाएं। सोने, खाने और दवा लेने का एक तय समय रखें, इससे दिमाग को स्थिरता मिलती है। सकारात्मक वातावरण बनाएं, चीखने, चिल्लाने या टोकने से परहेज करें। उसकी बातों को ध्यान से सुनें, भले ही वे आपको अजीब लगे। सुरक्षा पर ध्यान दें, अगर बच्चा भ्रम में है या आक्रोश में, तो नुकीली चीजें दूर रखें और शांत वातावरण बनाए रखें। पेशेवर मदद लें, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट या काउंसलर से सलाह जरूर लें। घर का इलाज इस स्थिति में पर्याप्त नहीं होता। परिवार में जागरूकता बढ़ाएं, बाकी सदस्यों को भी इस स्थिति की जानकारी दें, ताकि बच्चा उपेक्षित या अलग थलग महसूस न करे। सेल्फ केयर न भूलें, माता पिता के रूप में आप थक सकते हैं। खुद का मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना भी जरूरी है। अब बात करते हैं इलाज की, और यहां उम्मीद की सबसे ज्यादा जरूरत है। स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज संभव है, लेकिन यह एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है। इलाज में शामिल होते हैं एंटीसाइकोटिक दवाएं जो लक्षणों को नियंत्रित करती हैं, साइकोथेरेपी जैसे सीबीटी जो सोच और व्यवहार में सुधार लाती है, पारिवारिक काउंसलिंग और सहयोग, समुदाय आधारित सेवाएं जैसे डे केयर, रिहेबिलिटेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग इत्यादि। सबसे जरूरी बात, समय पर इलाज शुरू हो और परिवार का समर्थन बना रहे।
इस बीमारी से लड़ना सिर्फ मरीज की जिम्मेदारी नहीं है, समाज की भूमिका